जयपुर में आज से 2 दिवसीय स्टेट लेवल पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। उसका शुभारंभ होगा। राज्य में बेहतर पुलिसिंग पर केंद्र मुद्दों पर होगी चर्चाएं और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 2 दिवसीय स्टेट लेवल पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंसिंग का ये जो पूरा कार्यक्रम है वो होने वाला है। पुलिस अधिकारी बेहतर पुलिसिंग का रोड मैप यहां पर तैयार करेंगे। तो राजस्थान में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था और जन सुरक्षा को लेकर जयपुर में पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा है। हम आपको अवगत कर दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पुलिसिंग विद एक्सीलेंस द वे फॉरवर्ड के विषय पर आयोजित इस विषय कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करेंगे। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में पुलिस अधिकारी बेहतर पुलिसिंग का रोड मैप तैयार करेंगे। उद्घाटन सत्र में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम होंगे, राज्य के मुख्य सचिव सुधांशु पंत होंगे और अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार सहित राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहेंगे। डीजीपी साहू ने कहा है कि कॉन्फ्रेंस में 2 दिन में राज्य में बेहतर पुलिसिंग पर केंद्रित मुद्दों पर राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और विषय विशेषज्ञ अलग अलग सेशंस में अपना प्रेजेंटेशंस देंगे और अलग अलग सत्रों में राज्य के एडीजी, रेंज आईजी एवं डीआईजी के अलावा चयनित एसपी, एडिशनल एसपी, डीएसपी और निरीक्षक स्तर से पुलिस अधिकारी ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में ब्रेनस्टॉर्मिंग एक साथ करेंगे। डीजीपी ने कहा है कि कॉन्फ्रेंस में न्यू क्रिमिनल लॉज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स, मादक पदार्थों की तस्करी और रोकथाम, साइबर सिक्योरिटी, क्राइम कंट्रोल, परीक्षाओं में नकल पर लगाम, महिला अपराध, बच्चों और कमजोर तबके के लोगों के विरुद्ध अपराध पर नियंत्रण, रोड सेफ्टी एवं ट्रैफिक मैनेजमेंट तथा आंतरिक सुरक्षा जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। तो जयपुर में पुलिस ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस, बेहतर पुलिसिंग का रोड मैप तैयार, पुलिस अधिकारी ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, न्यू क्रिमिनल लॉज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स पर मंथन और 2 दिन तक ये बैठक जो है वो होने वाली है। जी हाँ, तो हमारे साथ सोमू, हमारे जो संवाददाता हैं वो जुड़ गए हैं जिनसे हम बात करेंगे। सोमू, क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है? आज जो ये कॉन्फ्रेंस होने वाला है, 2 आज तो नहीं, खैर जब भी होगा 2 दिन का ये कॉन्फ्रेंस है और ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है सोमू? बिल्कुल, देखिए 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस है और दोनों दिन 6-6 विषयों पर प्रेजेंटेशन होगा, परिचर्चा होगी और उसके जरिए जो है पुलिसिंग किस तरह से और बेहतर की जा सकती है ये आउटकम निकालने की कोशिश होगी। जनवरी के माह में जब डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस हुई थी और जयपुर में ही वो कॉन्फ्रेंस हुई थी, तभी यह फैसला किया गया था कि राज्य भी अपने स्तर से इस तरह का आयोजन करेंगे और अब वो आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, उसका शुभारंभ करेंगे और इस पूरे कार्यक्रम में अलग-अलग विषयों पर चर्चा होनी है जो मौजूदा समय में पुलिसिंग के लिए एक चुनौती बनकर उभरे हैं या फिर पुलिसिंग के सामने जो कुछ नई चीजें आ रही हैं उस पर विस्तृत रूप से चर्चा होगी, जिनमें साइबर क्राइम और उसके साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी ट्रेनिंग जो है वो पुलिस कर्मियों को दी जाएगी। जो नए कानून आए हैं उसके बारे में भी बताया जाएगा, उसके बारे में भी एक सत्र आयोजित होगा। उसके साथ साथ क्राइम अगेंस्ट विमेन हो और उसके बाद वो जो राजस्थान के जो क्रिमिनल्स हैं, जो उस तरह से उन्होंने अपना पैटर्न बदला है, इसको लेकर के भी एक सेशन आयोजित होगा ताकि तमाम जो पुलिस अधिकारी, पुलिसकर्मी इस पूरे कॉन्फ्रेंस में जुड़ेंगे, उनको तमाम विषयों की पूरी जानकारी मिल पाए, मॉडस ऑपरेंडी वो और बेहतर ढंग से समझ पाए और इसके बाद जो वो एक्ट करते हैं उसमें क्या कुछ बदलाव लाए जा सकते हैं, इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी। 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस है, 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में दोनों दिन 6-6 प्रमुख विषयों पर चर्चा होगी, जिसमें कि जो सक्षम अधिकारी हैं साइबर क्राइम से जुड़े हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिनको समझ है, डीप फेक की जिनको समझ है वो, उसके बाद जो क्रिमिनल साइकोलॉजी को समझते हैं और राजस्थान के क्रिमिनल्स इन दिनों किस तरह का पैटर्न अपना रहे हैं उसको समझते हैं, इन सभी विषयों पर वे अलग-अलग समय में अपना व्याख्यान देंगे, प्रेजेंटेशन देंगे और उसके बाद सवाल जवाब के जरिए वो ठोस चीजें निकालने की कोशिश होगी जो कि पुलिसिंग में मदद कर सकती हैं। सोमू, एक और बात बताइए कि देखिए न्यू क्रिमिनल लॉज के साथ साथ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स पर भी मंथन की बात हो रही है। तो जैसा कि आपने बताया कि जितने भी नए लोग हैं वहाँ पर
इन्हें इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात बताई जाएगी, कौन से टूल्स इन्हें बताया जा सकता है सोमू, उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। कई सारे ऐसे टूल्स हैं जिनके बारे में उनको जानकारी दी जाएगी। और देखिए अभी हमने देखा कि राजस्थान में डीप फेक का मामला जो है वो कई बार सामने आया। खासतौर पे एक महिला विधायक है राज्य की, उनका डीप फेक वीडियो जो है वो दो बार वायरल किया गया और उसको लेकर के वो काफी परेशान रही। पुलिस तंत्र ने पूरी तरह से अपने स्तर पे लग करके जो आरोपी थे उनको पकड़ा। तो जाहिर तौर पे डीप फेक जो है वो सिर्फ अब बाहरी दुनिया की बात नहीं रह गई है, वो राजस्थान जैसे राज्यों में और छोटे शहरों तक में पहुंच चुकी है। और वहां से जो क्रिमिनल्स हैं, जो साइबर क्राइम करने वाले लोग हैं, वो किसी का छवि हनन और बाकी तमाम चीजें कर रहे हैं। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि पुलिसकर्मी जो कि तहसील के स्तर पे जो थाने हैं वहां पर हैं या फिर और सुदूर इलाकों में हैं, उनको भी इसकी पूरी समझ हो। तो इसको लेकर के डीप फेक को कैसे पहचाने, उसकी उसके रूट तक कैसे पहुंच पाए, इन तमाम टूल्स की जानकारी जो है वो पुलिसकर्मियों को दी जाएगी। इसके लिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो आए हुए हैं, वो प्रेजेंटेशन देंगे और उसके जरिए ये कोशिश होगी कि डिजिटली भी पुलिसकर्मी जो है वो एम्पावर हो सकें। चैट जीपीटी का किस तरह से वो उपयोग कर सकते हैं और जो चीजें उनके पास आ रही है उसमें वो किस तरह से उस चीज को देख सकते हैं, इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। और क्योंकि साइबर क्राइम को लेकर के एक जो पूरा इलाका है राजस्थान का भी वो बहुत प्रभावित रहा है, वहां से साइबर क्राइम क्रिमिनल्स जो है वो ऑपरेट करते हैं। तो इसलिए राजस्थान पुलिस के सामने भी वो चुनौती रहती है हमेशा। अक्सर हमने देखा है कि अलग अलग राज्यों से कंप्लेंट्स जो हैं वो राजस्थान के साइबर क्राइम सेल में पहुंचती हैं कि उनके अकाउंट को फ्रीज किया गया क्योंकि यहां से किसी क्रिमिनल ने उनके खाते में पैसे भेजे, और इस तरह की तमाम शिकायतें आती हैं। तो राजस्थान के लिए साइबर क्राइम भी एक बहुत बड़ी चुनौती पहले से रहा है। अब वो चुनौती बढ़ते जा रही है। उसके साथ साथ जो नई तकनीक जो आई है और उसके बाद से जो क्रिमिनल्स ने भी अपनी मॉडस ऑपरेंडाई बदली है, उसको लेकर के पुलिसकर्मी किस तरह से अवगत हो, आज 2 दिनों का जो पूरा कार्यक्रम होगा उसमें इन्हीं विषयों पर चर्चा होगी। चलिए ठीक है सोमू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।